प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मैं सलाम करता हूँ। यहोवा परमेश्वर के नाम से सभी को जय मसीह की। हालेलुया। प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर विश्वास योग्य है और वो लगातार धर्मियों के साथ बना हुआ रहता है। हालेलुया। प्रिय, परमेश्वर ने मुझे और आपको उद्धार के आनंद से भरा है। हालेलुया। अब हम अंधकार के वश में नहीं परंतु हम ज्योति की संतान बनकर प्रभु ने हमें तैयार किया है, ताकि जहाँ कहीं भी हम जाए हमारे द्वारा लोगों तक उजाला अर्थात रोशनी पहुँचने पाए। हालेलुया। लोगों के जीवन का अंधकार दूर करने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया है। हालेलुया। प्रभु इन बातों को समझने के लिए आपको बुद्धि और ज्ञान दे। प्रियो, आप साधारण लोग नहीं हैं, आप बहुत ही महत्वपूर्ण लोग हैं। परमेश्वर जब स्वर्ग से आपकी ओर देखता है तो उसे बड़ा आनंद होता है। हालेलुया। ये तो संसार है जिसमें शैतान ने उस सिस्टम को कैप्चर करके रखा है और उसके द्वारा वो हमारे जीवन में विकट परिस्थितियों को, कठिन लोगों को, गलत बातों को लेकर आता है। हालेलुया। परंतु प्रियो, परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग आपसे प्रेम करने वाला ही परमेश्वर है। हालेलुया। एक गीत है हम लोग भजन संहिता 23 सब लोग जानते हैं। आज उस भजन संहिता 23 को ही हम थोड़ा सा गीत के रूप में गाएंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी ना होगी। और इस गीत को गाकर आज हम आज के अध्ययन की शुरुआत करेंगे। आइए इस समय हम आराधना करें। यहोवा मेरा चरवाहा है, घटी ना मुझको होगी। वो हरी हरी चराइयों में बैठाता है और सुखदाई झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है, अपने नाम के में मुझको चलाता है। डरूंगा ना कभी अंधियारे से, साथ वो है। तेरी भलाई और करुणा जीवन भर साथ ही साथ मेरे हरदम बनी रहेगी। और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा बसूंगा। और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा बसूंगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई भी कमी घटी ना होगी। हालेलुया। आइए प्रियो, इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। सर्वसामर्थ्य जीवित महान परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले जीवित प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। आज के सुंदर और पवित्र दिन में हम तेरे धन्यवाद देते हैं। रात भर हमें संभाल कर रखा। आज का यह दिन है, विश्वास नहीं उमंगों के साथ तो हमारे जीवन में लेकर आया। हम तेरे नाम की स्तुति और प्रशंसा करते हैं। आज के इस पवित्र दिन में हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा, बुद्धि को, अपनी विवेक, अपनी चेतना को तुझे समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा, तू आ, हम तेरा स्वागत करते हैं। हम तुझे पुकारते हैं राजा, तू आ हमारे जीवन के ऊपर अपने नियंत्रण को ले। प्रभु यहोवा राफा बनकर हमें चंगा कर और यहोवा शालोम बनकर तू हमें शांति दे राजा। और प्रभु, जिस कार्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए तूने हमें चुना है, वो उद्देश्य हमारे जीवन के द्वारा तेरे राज्य के लिए पूर्ण हो। इसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। आज जो वचन तू हमें देने जा रहा है उसे हम यीशु के नाम से ग्रहण करते हैं राजा, क्योंकि हम जानते हैं कि तू भोजन देकर तृप्त करने वाला परमेश्वर है राजा। प्रभु जी, हम हमारे मनों को बरगलाने वाली, भटकाने वाली, हमारे वचन को सुनने में और सुनाने में बाधा डालने वाली हर एक लोमड़ी को, हर एक बुरी बात को यीशु के नाम से नरक लोक के अग्निकुंड में ढकेलते हैं राजा। अपने आप को यीशु नासरी के लहू में सुरक्षित करते हैं और शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा देखते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। प्रिय प्रभु, आप सबों को आशीष दे। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े और अद्भुत कामों को करे जिसको आप सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसी आशीष परमेश्वर आपको दे, ऐसी मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। प्रियो, हम कुछ दिनों से शैतान और उसकी लोमड़ियों के बारे में सीख रहे हैं और इस समय कुछ दिनों से हम लोग शैतान के स्वभाव को, क्या क्या नाम पवित्र शास्त्र में दिए गए हैं, इस विषय में बड़ी गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। और प्रभु का धन्यवाद हो कि कई लोगों को परमेश्वर इन दिनों तैयार कर रहा है। हालेलुया। प्रियो, हमको अपने शत्रु के सारी कमी घटियों की जानकारी रखना बहुत ज़रूरी होता है। हालेलुया। ताकि
हम उसके ऊपर जब हम युद्ध में जाए या उसके ऊपर हम वार करें तो उसकी कमजोरियों को जानकर हम उसको जकड़ सके। हालेलुया। प्रियो, कल हमने एक पॉइंट देखा था, दैट डेविल ऑल्सो मीन्स टेम्पटर। मैम, हमने कल इस अध्ययन का इस बात को सीखने का प्रयत्न किया था कि डेविल का अर्थात शैतान का एक नाम जो है वो पवित्र शास्त्र टेम्पटर अर्थात बहकाने वाला है, परखने वाले के नाम से भी बताता है। और मैंने आपको कल उसके कई सारे उदाहरण दिए थे। हमने मत्ती 4:3 का अध्ययन किया था और मैंने आपको ये भी बोला था क्योंकि वो उकसाने वाला है, वो बहकाने वाला है, इसलिए हमको क्या रहना है, वी नीड टू बी अलर्ट। हालेलुया। हमको सचेत रहना है, ऐसा पवित्र शास्त्र बताता है। हालेलुया। प्रियो, मैंने आपको कल ये बताया था कि जब आपकी सामर्थ्य में और आपकी कमी घटी में दोनों समय वो आपको टेस्ट करने अर्थात परखने आता है, क्योंकि उसका नाम ही टेस्टर या टेम्पटर है। हालेलुया। जब आप बहुत सामर्थ्य से भरे हुए होते हैं तब भी वो आपको परखने आएगा, और जब आप बहुत ही वीकनेस में होते हैं, निराशा में होते हैं, तब भी वो आपको चेक करने के लिए आता है। हालेलुया। तो ये देखिए, कल मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि जब आप किसी को बोलते हो कि परमेश्वर ने मुझे अंधकार से छुटकारा दे दिया है, परमेश्वर ने लहू पर मेरे लिए जान दे दिया, ऐसी जब हम सामर्थ्य की बातों को बोलते हैं तो शैतान बोलता है, अच्छा ऐसा है क्या, तू सच में ऐसा विश्वास करता है क्या कि प्रभु ने तुझे अंधकार से छुड़ाया और तू पाप नहीं करता है? तू सच में ऐसा विश्वास करता है क्या हमें कि यीशु ने तेरे लिए जान दी, अब तुझे बीमारी कभी नहीं होगी, तेरे लिए उसने कोड़े खाए हैं? जब हम ऐसी सामर्थ्य की बातों को करते हैं तो शैतान अपनी सेना के साथ फिर एक बार हमारे जीवन में आता है और हमारी क्या करता है, हमें उकसाता है ना। जब हम बोलते हैं मैं अच्छी कोई गलती नहीं करूँगा, मैं चंगा हो चुका हूँ और मुझे अभी कभी भी कोई बीमारी छूने नहीं पाएगी, तब ये टेम्पटर या ये डेविल क्या करता है, ये आपके मनों में विचारों के पहाड़ को, मेंटल माउंटेन्स को, जिसका हम अध्ययन कर चुके हैं, उसके विषय में ये आपको यहाँ पे उकसाता है। आपको पेट दर्द होगा, पीठ दर्द होगा, घुटनों में दर्द होगा, और फिर परीक्षा आपकी लेता है। हालेलुया। शैतान परीक्षा लेता है, परमेश्वर परीक्षा नहीं लेता है, ये हमेशा याद रखिए। मैन प्रियो, फिर ये आपको दर्द देगा, फिर आपके इधर दर्द होगा, उधर दर्द होगा, फिर परीक्षा होती है आपके मन की और आपके शब्दों की। इसीलिए नीति वचन 18:21 कहता है कि मैंने तुम्हारे जीभ में मृत्यु और जीवन की सामर्थ्य को रखा है। हालेलुया। और इस प्रकार से शैतान क्या करता है, हमें उकसाता है, और फिर कुछ समय के बाद जब वो दर्द हमसे सहन नहीं होता है तो हम लोग नकारात्मक बातों को बोलना शुरू कर देते हैं, जाने में अनजाने में। हालेलुया। अरे प्रभु की इच्छा नहीं है कि मेरा कैंसर ठीक हो जाए, प्रभु की इच्छा नहीं है कि मेरी ये बीमारी ठीक हो जाए, प्रभु नहीं चाहता शायद मेरा ये दर्द ठीक ना हो, और इसके द्वारा शैतान क्या करता है, हमारे ऊपर कब्जा कर लेता है। हालेलुया। इसीलिए जागते रहो और सावधान रहो, क्योंकि भरमाने वाला तुम्हें हर संभव कोशिश करेगा कि वो तुमको भरमा सके। हालेलुया। प्रियो, हम सब पीटर के बारे में जानते हैं, पतरस के बारे में जानते हैं। पतरस के बारे में वचन बताता है, पतरस ने प्रभु से कहा, प्रभु सारी आखिर दुनिया तेरे को छोड़ दे प्रभु, मैं नहीं छोड़ूंगा प्रभु, मैं तेरे लिए अपनी जान दे दूंगा प्रभु, तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा स्वामी है। बहुत बड़ी 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 बातें पतरस ने की, और पतरस जो भी बोल रहा था तो हो सकता है आवेश में बोल रहा होगा, या हो सकता है आत्मा की गहराई से भी बोल रहा होगा, है ना। लेकिन वो क्या कर रहा था, वो बड़ी बड़ी बातों को बोल रहा था, प्रभु चाहे सारे लोग तुझे छोड़ दे पर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा प्रभु, मैं तेरे लिए अपनी जान भी दे दूंगा प्रभु। और फिर इसमें एक वचन है जो आज हम अध्ययन करेंगे, और वो वचन है लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसका 31 वचन। हम सब मिलकर पढ़ेंगे, द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 22 एंड वर्स 31, सब मिलकर पढ़ेंगे। और वचन कहता है, क्योंकि उस समय पतरस ने, शमौन बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, पीटर, है ना, इसलिए परमेश्वर ने इस वचन में क्या कहा, शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। हालेलुया। जब आप अपने सामर्थ्य से भरकर बड़ी बड़ी बातों को करते हो, तब भी शैतान एज अ टेम्पटर आपको परखने के लिए आता है। हालेलुया। अच्छा, इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहा, मैं इसके लिए जान दे दूंगा, मैं सब तुझे छोड़ देंगे पर मैं नहीं छोड़ूंगा, चल लेट मी चेक हिम, है ना, मेरे को, मैं जाकर इसको भी टेस्ट करता हूँ। वचन ये बात की गवाही देता है प्रियो इस वचन में, लूका 22:31 में, कि देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि तुम्हें गेहूं के समान फटके। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर पीटर को समझाने की कोशिश कर रहा है प्रियो, कि देख पतरस, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, देख शैतान ने तुझे मांग लिया है, अर्थात अकेले को नहीं, तुम सबों को मांग लिया है
कि वो तुम्हें गेहूं के समान फटके, आप कभी गेहूं का फटकना देखिए, है ना, आप सोशल मीडिया में देखिए या खेतों में जाकर देखिए, बड़े बेरहमी से गेहूं को फटकते हैं, है ना, बहुत ही जम के फटकते हैं, है ना। सो आप देखिएगा उसको। सो यहाँ पर परमेश्वर पीटर को ये बताना चाह रहा है कि समझाने की कोशिश कर रहा है कि देख पीटर, तूने अपने मुख से जो बोला है ना, तूने अपने मुख से जो शब्द का उच्चार किया है, उसके अनुसार मैं तेरी कोई मदद तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि तूने बोल दिया है। लेकिन आगे का वचन देखिए, लूका 22:32, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों को पढ़े जाने के लिए हमें आशीष दे और इसे समझने के लिए हमें बुद्धि भी दे। हालेलुया। अब ये दो वचन का डिफरेंस आप समझिए। यहाँ पर इस वचन के पहले 31 के पहले आप देखेंगे तो पीटर बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं त्यागूंगा, प्रभु तू मेरा स्वामी है, मैं तेरे लिए कुछ भी करूंगा। और ये जो बड़ी बड़ी सामर्थ्य की उसने बातें की, उसके लिए शैतान आता है यीशु मसीह के पास और बोलता है ये बड़ी बड़ी बात कर रहा है, मेरे को इसको जरा दे तो परीक्षा लेता हूँ मैं इसकी कि कितना सामर्थ्य में तेरे साथ खड़े रह सकता है। और बहकाने के लिए और परखने के लिए फिर पतरस के पास क्या हुआ, शैतान आया। और क्योंकि पतरस ने अपने मुख के द्वारा, अपने होठों के द्वारा इन बड़ी बड़ी बातों को बोला, इसलिए यीशु मसीह इसको यहाँ ये समझाने की कोशिश करता है कि शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, लेकिन उसके आगे ये नहीं लिखा है, परंतु मैंने उसे डांटा और कहा नहीं तू वापस चला जाइए मेरे लोग, ऐसा नहीं लिखा है। शैतान ने मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, अर्थात, और उसके बाद तुरंत वचन कहता है परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है। हालेलुया। शैतान से विनती नहीं की है, परमेश्वर से विनती की है। हालेलुया। ये ध्यान में रखिए, शैतान से विनती नहीं करता है यीशु मसीह, परंतु वो अपने स्वर्गीय पिता से विनती करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वचन कहता है कि अगर सरल भाषा में मैं आपको, इजी लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊँ तो वचन यहाँ कह रहा है, देख शमौन, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया कि तुमको गेहूं के समान फटके, मैं तेरी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि तूने अपने मुख से इन बातों को किया है, परंतु हाँ पीटर, मैं तेरे लिए एक वो काम कर सकता हूँ, मैं तेरे लिए पिता से विनती करूँगा कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। हालेलुया। और जब हमारी परीक्षाएं होती है प्रियो, जब हमारा ये बहकाने वाला, ये टेम्पटर, ये डेविल जब हमें भरमाने और बहकाने आता है, तब हमारी परीक्षा होती है। परीक्षा इस बात की नहीं है कि हम विजय को पाएंगे या हम हार जाएंगे, वहाँ पर परीक्षा आपके विश्वास की होती है कि आपका विश्वास टिका रहेगा या आपका विश्वास खत्म हो जाएगा या चला जाएगा। इसीलिए यीशु नासरी यहाँ पर पतरस को कह रहा है, परंतु मैंने तुम्हारे लिए विनती की है कि तुम्हारा विश्वास जाता न रहे। हालेलुया। विश्वास में स्थिर खड़े रहना यानी शैतान से युद्ध में विजय को प्राप्त करना होता है। हालेलुया। विश्वास से नहीं बहकना, और वो आप विश्वास से कमज़ोर हो जाए या बहक जाए, इसीलिए शैतान को पवित्र शास्त्र टेम्पटर कहता है। हालेलुया। मेरा विश्वास है अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि उसको बहकाने वाला या परखने वाला क्यों कहा जाता है। हालेलुया। प्रियो, ये हमको बहकाने को आता है, जैसे इसके बाद का अगर आप अध्ययन देखेंगे तो आप देखेंगे कि पतरस को बहुत मारा गया, बहुत सारा सता हुआ, परंतु परमेश्वर का वचन बताता है पतरस अपने विश्वास से कभी भटका नहीं। हालेलुया। प्रियो, ये पतरस था जो अक्सर प्रभु को कहता था कि मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं, कभी ये नहीं करूंगा, तेरे लिए जान भी दे दूंगा। इसीलिए शैतान ने कहा इसको दे परमेश्वर, मैं देखता हूँ इसका विश्वास है, जो बड़ी बड़ी वचन तेरे भरोसे बड़ा बड़ा जो कूद रहा है ना, उसके लिए मुझे थोड़े दिन के लिए दे, मैं इसको बताता हूँ क्या करता है। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर जैसे उस समय पतरस के लिए विनती किया था, परमेश्वर आज भी मेरा और आपका वकील बनकर, सहायक बनकर, एडवोकेट बनकर परमेश्वर पिता के सामने हमारी हर एक ज़रूरत के लिए और शैतान के हर एक वार से हमें बचाने के लिए विनती करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु इन बातों को समझने के लिए आपको आशीष दे। इस संसार का निर्माण करने वाला स्वयं आपके लिए परमेश्वर से विनती कर रहा है। हालेलुया। कोई परमेश्वर का सेवक, कोई दास, कोई अगुआ, ये तो सब कर रहे हैं, परंतु जिसने इन दासों को और इन अगुओं को बनाया वो महान परमेश्वर भी मेरे और आपके लिए आज पिता के सामने विनती करते पाया जाता है। हालेलुया। प्रियो, जब आप फॉर एग्जाम्पल ये आप कभी कहते हो ना कि मैं कभी गुस्सा नहीं करूँगा प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैं कभी किसी के पीछे कुड़कुड़ाहट नहीं करूँगा, मैं आज से अपने क्रोध को अपने कंट्रोल में रखूँगा, मैं कल से किसी के विरोध में बात नहीं करूँगा। प्रभु, आप जब ये सब अपने कमज़ोरी की बातों का भी अंगीकार करते हो तो
अधलोक की लोमड़ियाँ उठ के देखती होगी ऊपर और बोलती होगी, हैं क्या बोल रहे हैं, गुस्सा नहीं करेगा, ये कल से किसी के पीछे बात नहीं करेगा, और हंसते होंगे आपस में, ये क्या मजाक कर रहा है, ये कुछ भी बोलता है, ये कल सुबह उठे बराबर ही ये सब काम शुरू कर देगा। और ये क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, तब जैसे ही आप इन बातों को करते हो कि प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं आज से गुस्सा नहीं करूँगा प्रभु, मैं किसी के विरोध में नहीं बोलूँगा, मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा, जैसे ही आप इन बातों को बोलते हो तो वो जो आराम फरमाने वाली वो लोमड़ियाँ जो है जिनको फेंक दिया गया था स्वर्ग से, वो उठती है और वो आपके तरफ देखकर हंसने लगती है, ये क्या बोल रहा है, ये कुछ भी बोलता है, चलो जाकर इसको परखते हैं, हालेलुया, चलो जाकर इसको गुस्सा देते हैं, चलो इसको जाकर बहकाते हैं, टेम्पटिंग करते हैं इसको, ताकि ये फिर लोगों के पीछे कुड़कुड़ाहट करे, चलो इसको फिर से हम बरगलाते हैं ताकि फिर दूसरों के साथ धोखाधड़ी कर सके, हालेलुया। एंड दैट टाइम व्हेन यू स्पीक ऑल दिस थिंग्स, जब आप ये ऐसी बातें करते हो, अपने मुख से अंगीकार करते हो, तब तुरंत आपका विरोधी शैतान, दैट मीन्स योर टेस्टर, comes to test you for your weakness in your strength, हालेलुया। जब आप ऐसी बातों को करते हो तब आपका विरोधी, बहकाने वाला, नाश करने वाला, आपको फुसलाने वाला वो शैतान अपनी लोमड़ियों के साथ आता है और आपकी कमज़ोरी में आपको बहकाने का प्रयत्न करता है, हालेलुया। आप जब सामर्थ्य की बातें करते हो तो आपके सामर्थ्य में भी की बातों में भी वो आपकी परीक्षा लेता है। जब आप कमज़ोरी, उदासी, निराशा की बातें करते हो, आपके वीकनेसेस में बात करते हो, तब भी वो आकर आपकी परीक्षा लेता है, हालेलुया। इसीलिए पवित्र शास्त्र उसे टेम्पटर कहता है, हालेलुया, उसे बहकाने वाला कहता है। तो पवित्र शास्त्र में ये एक और नाम हमने जो सीखा, 5वां नाम, वो क्या है, डेविल मीन्स टेम्पटर। मेरा विश्वास है कि ये इतना जो हमने अध्ययन किया वो आज आपको समझ में आ गया होगा, हालेलुया। और इसीलिए इस टेम्पटर से लड़ाई लड़ने के लिए या टेम्पटर को एंटरटेन हम नहीं करेंगे, इसके लिए परमेश्वर ने हमें क्या दिया है, उसका वचन दिया है कि ये गरजने वाला सिंह आएगा और तुम्हें बहकाने की कोशिश करेगा, बिकॉज ही इज़ अ टेम्पटर, बट देन द वर्ड ऑफ गॉड हैज़ गिवन अस हिज वर्ड टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम दिस डेविल, है ना। इस शैतान से बचने के लिए परमेश्वर ने हमें उसका वचन दिया है, जो हमें सिखाता है कि हे परमेश्वर, मेरे मुख पर पहरा बैठा और मेरे होठों के द्वारों की रखवाली कर, हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। वचन बताता है, हे मेरे परमेश्वर, मेरे मुख पर पहरा बैठा और मेरे होठों के द्वारों की रखवाली कर, आमीन। और इसीलिए नीति वचन 18:21 भी कहता है कि मैंने तुम्हारे मुख में, मैंने तुम्हारे जीभ में मृत्यु और जीवन की सामर्थ को दिया है, और जो इसका इस्तेमाल करना जानता है वह उसका फल भोगेगा, आमीन। परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए आपको बहुत ऐसे आशीष दे। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, अपने विचारों को आप मजबूत कर लो। योर थॉट्स शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, यू नो। आप अपने विचारों को इतना मजबूत करो कि हर बार यहाँ सकारात्मक ही विचार आने पाए, आमीन। और इन विचारों को सकारात्मक रखो। परिस्थिति को देखकर विचारों को बदलो मत। आपकी परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, परंतु उस परिस्थिति की ओर मत देखिए, उसके द्वारा आपके विचारों में शैतान आपको टेम्प्ट कर देगा, या बिकॉज ही इज़ अ टेम्प्टर सो ही विल ट्राई टू आपको बहकाने की कोशिश शैतान करेगा। इसीलिए सचेत रहो, है ना, और अपने विचारों को सकारात्मक करो। हम सब अय्यूब के बारे में जानते हैं कि कैसे शैतान ने परमेश्वर से अय्यूब को मांग लिया कि उसकी परीक्षा करें ना। हमारा वो विषय नहीं है, हमने अय्यूब का अध्ययन ऑलरेडी कर चुके हैं। आप मेरे पुराने सरमन्स देखिएगा। जोब की हमने बहुत बड़ी स्टडी की थी, 18 से 20 एपिसोड्स हमने उसके किए थे, और परमेश्वर ने उसके बाद लोगों के जीवनों में बहुत बदलाव लाया था, उनकी सोच में बहुत बदलाव लाया था, और लोगों को बहुत आशीषों से भरा था, हालेलुया। सो ज़रूर आप उस सरमन को देखिएगा। अगर आपके पास वो नहीं है तो मुझे बताइएगा, मैं आपको ज़रूर लिंक भेजूंगा उसका, पर उस सरमन को ज़रूर सुनिएगा। वहाँ पर वचन बताता है कि अय्यूब को भी पर शैतान ने मांग लिया था, क्या प्रभु तूने इसके चारों ओर बाड़ा लगा के रखा है, इसको थोड़ा सा मुझे दे कुछ दिनों के लिए, देख फिर मैं इसको बताता हूँ ये कितना विश्वास योग्य और कितना नहीं है ना। और परमेश्वर का वचन बताता है कि शैतान ने अय्यूब को क्या किया था, मांग लिया था। और हम पढ़ेंगे अय्यूब की किताब, पहला अध्याय, उसका 5वां वचन। देखिए, अय्यूब के विषय में एक धारणा है,
कई सारे मसीहों में मैंने जो अध्ययन लिया था उसमें जो मैंने बताया था उसमें से आपको एक बात बताता हूँ कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अय्यूब ने तो पाप किया ही नहीं था, अय्यूब तो सीधा था, फिर भी क्यों उसका सब चला गया। अरे बाप रे, अय्यूब जैसे धर्मी व्यक्ति का क्योंकि परमेश्वर स्वयं उसके विषय में गवाही देता है, वो धर्मी है, वो खरा है, वो ये है, वो निपुण है, बहुत सारी उसकी क्वालिटीज़ को 4-5 क्वालिटीज़ को उसके बताता है ना। सो फिर भाई इतनी सारी बातें अय्यूब में थी, फिर भी तो अय्यूब कंगाल हो गया, फिर भी तो अय्यूब का सब कुछ खत्म हो गया। भेड़ बकरियाँ, गौशाला गई, बच्चे गए, बेटियाँ गई, बेटे गए, सब तो खत्म हो गया, खुद बीमार हो गया। तो प्रभु बाबा अय्यूब जैसे को नहीं पर में शैतान ने छोड़ा तो हमको कैसा छोड़ेगा। तो ठीक है बाबा, शैतान जो बोलता है हम करते हैं गलत। आमीन। देखिए किसी के भी जीवन में जब कोई परिस्थिति आती है तो हम देख रहे हैं बार बार कि शैतान पहले परमेश्वर के पास जाता है और परीक्षा लेने के लिए सम्मति को मांगता है। हालेलुया। अगर आज आप किसी परीक्षा में पड़े हो तो विश्वास कीजिए, शैतान ने आपको परमेश्वर से मांग लिया है कि ताकि आपको गेहूं के समान फटके, लेकिन जो एडवाइस परमेश्वर ने पीटर को दी थी वही एडवाइस आज मेरे और आपके लिए है कि इस परीक्षा में तुम्हारा विश्वास जाता न रहे। सटीक खड़े रहो, सरल खड़े रहो, सामर्थ्य के साथ खड़े रहो और सिर्फ देखो यहोवा कैसा महाआश्चर्य कर्म करता है। हालेलुया। अय्यूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 5वां वचन, दूसरा भाग पढ़ना है हमको, पहला भाग नहीं पढ़ना है। द बुक ऑफ जॉब चैप्टर 1 वर्स 5 सेज, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो, इसी रीति अय्यूब सदा किया करता था। हालेलुया। फिर एक बार मैं वचन पढ़ रहा हूँ, अय्यूब की पुस्तक पहला अध्याय 5वां वचन, बड़े ध्यान से सुनना। दूसरा भाग, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो, इसी रीति अय्यूब सदा किया करता था। आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। अब प्रियो, जो लोगों के मन में आज तक ये संदेह रहा है कि अय्यूब ने तो कोई पाप किया ही नहीं, अय्यूब ने तो कभी किसी का बुरा किया नहीं, कुछ गलत बोला नहीं, तो फिर ये कैसे अय्यूब के जीवन में इतनी बड़ी परीक्षा आई। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप किया हो। हालेलुया। शैतान ने उसको टेम्प्ट किया, क्योंकि आप जानते हैं क्या, जब परमेश्वर ने अय्यूब की पुस्तक में शैतान से पूछा कि तू कहाँ से आता है, शैतान ने कहा मैं डिलते डोलते घूमते फिरते पृथ्वी से होकर आया हूँ। हालेलुया। शैतान ने क्या किया, यहाँ आकर अय्यूब को कई वर्षों तक उचकाता रहा। हमने देखा ना कल किंग कोबरा का, है ना, कई वर्षों तक सिर्फ बैठा हुआ है, ये स्टंट बैठा हुआ है कि शिकार को कब पकड़े। तो हो सकता है कई वर्ष, कई महीने, कई दिन लगा दिए होंगे शैतान ने अय्यूब के पीछे, और अय्यूब के मन में ये विचार डाल दिया कि शायद मेरे बेटे बेटियां पाप करते हो। हालेलुया। और प्रियो, ये विचार हो सकता है उसने आते जाते बोला होगा कि किसी से अपनी पत्नी से शेयर किया होगा, मुझे लगता है शायद अपने बच्चे कुछ पाप में पड़े हुए हैं, या बाहर जाकर बोल रहा होगा कि देखो मेरे पास तो इतने सारे ऊँट है, भैंस है, गाय है, गधे है, बैल है, मुझे किसी बात की कमी घटी नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर बना हुआ है। उसकी स्ट्रेंथ भी वो बोलता होगा, पृथ्वी पर था, मनुष्य था, और उसके वीकनेसेस को भी वो कहीं ना कहीं बांटता होगा या शेयर करता होगा कि शायद मेरे बेटों ने कहीं पाप कर दिया हो। आमीन। एंड वो पूरा स्टडी करके, अय्यूब का पूरा अध्ययन करके, फिर डलते डोलते घूमते फिरते वो दूसरे आकाश में जाता है और परमेश्वर से कहता है कि तू मुझे इसे दे ताकि मैं इसे परख सकूं। हालेलुया। सो रिमेंबर, ही इज अ टेम्प्टर। आमीन। ऑलवेज रिमेंबर, यू हैव टू ट्रेन योर माइंड टू बी स्ट्रॉन्गर देन योर इमोशंस। हालेलुया। हमेशा इस बात को ध्यान में रखिए, यू हैव टू ट्रेन योर माइंड टू बी स्ट्रॉन्गर देन योर इमोशंस। आपकी भावनाओं से अधिक आपके मन को आपको मजबूत करना, सामर्थ्य से भरना ज़रूरी है। आमीन। क्योंकि कई बार आपकी भावनाएं आपकी अभिलाषाओं को जन्म देती है, और आपकी अभिलाषाएं गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है। हालेलुया। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। आमीन। सो कई बार होता है ना, हम किसी के लिए हमें बुरा लगता है तो हम उसके साथ पाप में शामिल हो जाते हैं। उससे बुरा नहीं लगना चाहिए, परंतु वचन इस बात की चेतावनी दे रहा है प्रियो आज मुझे और आपको कि मनुष्य को प्रसन्न करने से अच्छा है हम परमेश्वर को प्रसन्न करें। हालेलुया। प्रभु इन बातों को समझने के लिए आपको बुद्धि और ज्ञान दे प्रियो। हमेशा ध्यान रखें, उसका नाम टेम्प्टर या बहकाने वाला है। आमीन। बट
you have to understand one thing, he is tempter, he is not the controller of your life. Amen. वो आपको उकसा सकता है, बहका सकता है, पर आपके जीवन पर नियंत्रण नहीं ले सकता है जब तक आप उसे वो अधिकार ना दें। हालेलुया। इस बात को हमेशा याद रखें, वो आपसे जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। he is not the controller, he cannot control you, but he can entice you as he did with Adam and Eve. Amen. वो आपको कंट्रोल नहीं कर सकता है शैतान, लेकिन ही कैन एंटाइस यू। एंटाइस को हिंदी में कहते हैं लुभाना। वो आपको लुभाने को आता है, वो आपको बुरी चीज़ को रैप अप करके अच्छी प्रदर्शित करने को आता है। देख, दिस इज़ द बेस्ट फॉर यू, इससे बेहतर तेरे लिए कोई है ही नहीं। आमेन। सो ही कैन नॉट कंट्रोल यू, ही कैन टेम्प्ट यू and he can entice you, but he cannot control you. That you have to always remember. वो आपके ऊपर नियंत्रण नहीं ले सकता है शैतान जब तक आप उसको अधिकार ना दें। आमीन। लेकिन हाँ, वो अधिकार प्राप्त करने के लिए वो आपके पास आपको बहकाएगा, लुभाएगा, है ना, ये एंटाइस करेगा, ये सारी चीज़ें करेगा, बट कंट्रोल नहीं कर पाएगा। आमीन। he can refer things to you, he can show up things to you, good things, best things। जो बहुत ही ख़राब चीज़ है उसको अच्छा पैकिंग वैकिंग करके सुंदर बना के वो आपके सामने रख सकता है। वो गलत बातों को सही बताकर आपके सामने रख सकता है, इसीलिए ताकि वो आपको बहका सके। बट रिमेंबर, बट ही कैन नॉट फोर्स यू, ही कैन जस्ट टेम्प्ट यू टू डू द सेम। हालेलुया। वो आपको पाप करने के लिए ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, या आपके ऊपर नियंत्रण लेकर आपको पाप नहीं करवा सकता। वो आपको केवल बहका कर पाप करने पर के लिए उत्तेजित कर सकता है। हालेलुया। ही कैन जस्ट टेम्प्ट यू। वो आपको बहला सकता है, फुसला सकता है ताकि आप पाप करें, पर वह आपको कंट्रोल नहीं कर सकता है। हालेलुया। देखिए, जब आप बहुत ज़्यादा बात करते हैं तो क्या होता है, आप अपने आप की ओर शैतान को आकर्षित कर लेते हैं। जब आप बहुत बात करते हैं ना, तो आप शैतान को आकर्षित कर लेते हैं। ये हमेशा याद रखिए। इसीलिए मैं वचनों के द्वारा आपको ये सारी बातें प्रमाणित करूँगा, क्योंकि कई बार होता है कि जब कोई वचन की सेवकाई करने वाले भाई या पासबान या अगुवे जब प्रचार करते हैं, तो कई बार लोग उनकी बातों से सहमत नहीं होते। पर मैंने आपको कहा है, बातों से सहमत होना भी नहीं अगर वो वचन से प्रमाण नहीं रखती है तो। हालेलुया। इसीलिए मैंने आपको बताया, कई बार आपका बहुत अधिक बात करना, चाहे आपके अच्छे दिनों में चाहे आपके बुरे दिनों में, आपका बहुत अधिक बात करना कई बार शैतान को आपकी ओर अट्रैक्ट कर देता है। हालेलुया। और फिर वो परमेश्वर से कहता है, इसे मुझे परखने के लिए दे ताकि मैं इसको गेहूं के समान फटकूं। हालेलुया। और इसका प्रमाण पवित्र शास्त्र बोलता है कि बोलने में हमको सावधान रहना है। मैं नहीं कह रहा, हम निकालेंगे याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 19 वचन। द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 एंड वर्स 19 हम सब निकालेंगे। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके पास है और हम इस वचन को पढ़ेंगे। याकूब 1:19 कहता है, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम सबों को आशीष दे। वचन कहता है, सुनने के लिए तत्पर रहो, बोलने में धीरज रखो और क्रोध में एकदम ही धीमे हो जाओ। हालेलुया। प्रियो, जिसको ये वचन समझ में आ गया उसने अपने जीवन में विजय को पा लिया। हालेलुया। अक्सर हम क्या करते हैं, जब हम गुस्से में होते हैं तब भी हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं, और जब हमारा एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा होता है तब भी हम बहुत अधिक बोलते हैं। सो दोनों समय परमेश्वर का वचन याकूब 1:19 में बता रहा है कि आपको सचेत रहने की ज़रूरत है। हालेलुया। सी इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, नो दिस माई बिलवड ब्रदर, लेट एवरी पर्सन बी क्विक टू हियर, स्लो टू स्पीक। उसको अंडरलाइन कर लीजिए। एंड स्लो टू एंगर, बोलने में और क्रोध में धीमे हो जाओ, है ना। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। बोलने में धीर हो जाओ, इंग्लिश में लिखा है स्लो टू स्पीक, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। हालेलुया। इसीलिए हमें सचेत रहना है कि हम बड़ी बड़ी बातें ना आवेश में आकर ना करें। अरे ब्रदर, अपना तो ऐसा है परमेश्वर, अरे अपने को कहाँ कुबड़ होता है, अपन तो प्रभु के लोग हैं, ऐसा नहीं। आवेश में मत आइए। परमेश्वर का वचन कहता है स्लो टू स्पीक एंड
क्विक टू हियर, सुनने में तत्पर रहो। हालेलुया। आज हम इस पॉइंट को यही समाप्त करेंगे, 5वां पॉइंट आज हम यही समाप्त करेंगे। कल हम फिर एक बार इसी विषय में, और डेविल को और भी कुछ नामों से कहा गया है, वो भी हम देखेंगे। मैं आपको इतने अध्ययन इसके इसलिए करा रहा हूँ प्रियो, ताकि आप अपने शैतान की कमी घटियों को समझ ले और परख ले। हालेलुया। कि वो किस रूप से आपके सामने आ सकता है, आपको पता होना चाहिए, तभी आप उसका सामना कर सकेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना कीजिए। और इन दिनों कोविड में जितने लोग बीमार हैं, जितनी भी प्रार्थना की विनती आपके पास आती है, उन सबों को अपनी प्रार्थना में स्मरण रखें। हालेलुया। क्योंकि प्रियो, जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम एक दूसरे के जीवन के लिए आशीष का कारण बन जाते हैं, जिसका रिवॉर्ड परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार रखा है। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।